नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। लद्दाख के प्राकृतिक संसाधनों पर किन औद्योगिक घरानों की नज़र पड़ गई है और वहाँ की जनता सतर्क हो गई है? यह कौन लोग हैं? बाकी पहाड़ों की तथा जंगलों की तरह लद्दाख को भी अपनी हवस का शिकार बना लेना चाहते हैं। ये कहानी केवल लद्दाख की ही नहीं, जो पॉलिटिक्स, कॉरपोरेट माफिया जो आज लद्दाख को खतरे में डाल रहे हैं। यह वही माफिया हैं जो हंस देव के जंगलों को तबाह कर दिया, मणिपुर की पहाड़ियों में आग लगा दी, बक्सर को तबाह करने पर तुले हैं। वही माफिया हैं जिसकी वजह से आज जोशीमठ डूब रहा है, जिसकी वजह से उत्तरकाशी की सुरंग गिरी, जिससे आज लक्षद्वीप भी खतरे में है। ये माफिया जिसे रोका ना गया तो ये देश को धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाएंगे, अंदर से खोखला कर देंगे। आगे समझते हैं इसके बारे में। लद्दाख में क्यों हो रहा है विरोध प्रदर्शन? मुख्य धारा की राजनीति से दूर रहने वाला लद्दाख इन दिनों विरोध प्रदर्शन के कारण सुर्खियों में है। आखिर वहाँ विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? मुख्य धारा की राजनीति से दूर रहने वाले लद्दाख इन दिनों 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर को राज्य की जगह विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तथा वहीं लद्दाख के इलाके को एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जहां विधानसभा नहीं है। अब 5 साल बाद लद्दाख के लोग सड़कों पर उतरकर पूर्वोत्तर राज्यों के समान संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को राज्य का दर्जा और आदिवासी दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लद्दाख में इस वक्त ठंड पड़ रही है, लेकिन वह प्रदर्शनकारियों को सड़क पर उतरने से नहीं रोक पा रही। इन मांगों को लेकर बीते दिनों लद्दाख में बंद और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। इससे पहले सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की, मगर तब भी लद्दाख की मांग को अनसुना कर दिया गया। लद्दाख के लोगों की क्या मांग है? पिछले दिनों लेह में एक रैली को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा, हाल के महीनों में हमें यह पता चला है कि ऐसा भी नहीं है कि केंद्र सरकार में केंद्र के नेता और मंत्री, गृह मंत्री सब लद्दाख के हितैषी हैं, भला चाहते हैं, देना चाहते हैं। फिर यह पर्दा जो हमारे बीच में केंद्र के साथ आ गया था, वह पर्दाफाश होते हुए नजर आया और पता यह चलने लगा कि कुछ औद्योगिक गुट जैसे इंडस्ट्रीट लावीज कंपनियां जिनको लद्दाख की वादियों और पहाड़ों में पैसा दिखता है, जो कल की नहीं सोचते आज की लूट मचाने में लगे हैं। हिमाचल में, उत्तराखंड में, पूरे हिमालय में, जिसका खामियाजा पूरे हिमालय के लोग भुगत रहे हैं। आप देख रहे हैं हिमालय प्रदेश में क्या हो रहा है। ये अंधाधुंध विकास के नाम पर जो उद्योग का तांता लगा हुआ है, वहीं आप उत्तराखंड में देख रहे हैं अब लद्दाख के दरवाजे पर दस्तक देने लगे हैं। उन्होंने कहा, जैसे ही लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ, ऐसे औद्योगिक घरानों, लॉबीज और गुटों ने यहाँ अपना सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया और हमारे जो नेता हमारी आवाज़ को लेकर जाने के लिए चुने गए थे, वे हमसे ज़्यादा उनके असर में आ गए हैं और उनके साथ मिलकर वे लद्दाख को बचाने लगे, खरीद फरोख्त करने लगे और वह आपको यह संदेश देने लगे कि यह संरक्षण अब यहाँ किसी को नहीं चाहिए। लद्दाख के प्राकृतिक भंडार पर किसकी नज़र? सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर लद्दाख में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू हो जाती है तो यह लोग मनमानी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ ही लोग अपने फायदे के लिए गलत संदेश दे रहे हैं, प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। इस बार बौद्ध बहुल्य लेह और मुस्लिम बहुल्य कारगिल जो परंपरागत रूप से धार्मिक आधार पर विभाजित है,
दोनों विरोध प्रदर्शन के लिए एकजुट हो गए हैं। यहाँ तक कि लद्दाख से भाजपा के सांसद जामयांग नामगिल ने केंद्र सरकार से लद्दाख की भूमि, रोजगार, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने का आग्रह किया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब लद्दाख ने राज्य के दर्जे और अपनी पहचान की संवैधानिक सुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया हो। यह निश्चित रूप से 2019 के बाद से इस क्षेत्र में देखे गए सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन में से एक है। यह समय भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हो रहा है। कभी खुश था लद्दाख और अब आक्रोश में है लद्दाख। लद्दाख में लेह जिला 2002 से 2003 से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मांग रहा क्योंकि यह जम्मू कश्मीर में बाद की सरकारों द्वारा उपेक्षित महसूस कर रहा था। इस तरह से जब अगस्त 2019 में राज्य का विभाजन हुआ तो लद्दाख की 2,74,000 आबादी में काफ़ी उत्साह था। लद्दाख जिसने हमेशा से जम्मू कश्मीर के नेताओं के प्रभुत्व की शिकायत की थी, उसने इस फैसले को अधिक स्वागतम की दिशा में एक जीत के रूप में देखा। लेकिन यह खुशी जल्द ही गुस्से और हताश में बदल गई क्योंकि वहाँ के लोगों को यह एहसास हुआ कि लद्दाख जो 4 विधायकों को पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर विधानसभाओं और 2 को विधान परिषद में भेजा करता था, अब वही वहाँ विधायिका नहीं होगी और लद्दाख का शासन अब दिल्ली से नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में होगा। लद्दाख में विरोध प्रदर्शन के केंद्र में 4 मांगे हैं जिनमें पूर्ण राज्य का दर्जा, आदिवासी दर्जा, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण और लेह और कारगिल जिलों के लिए संसदीय सीट की मांग शामिल है। यह घोषणा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म करते हुए केंद्र सरकार ने की थी। केंद्रीय गृह मंत्री ने शिकायतों पर गौर करने के लिए पिछले साल गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के तहत 17 संसदीय समिति का गठन किया था। समिति ने 4 दिसंबर 2023 को लेह और कारगिल के दोनों संगठनों के साथ अपनी पहली बैठक की, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों का वादा किया। हालांकि इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली, इसलिए वहाँ पर आंदोलन हो रहा है। सरकारें लगी हुई हैं, साहब हमें और खनन करने दो। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में 50 से 60 डिग्री में जिन लोगों को आप एक बार कल्पना करके देखो, आप एसी का क्या होगा। 60 डिग्री में आपका एसी ही पिघल गया होगा। वैसे नहाने को तो छोड़ो, पीने को पानी भी नहीं होगा। उनसे नन्हे कोरिया का सोचो, उसका क्या होगा। पेड़ नहीं, तापमान 55 से 60 डिग्री, उसका क्या होने वाला है। उनका दर्द समझो। यह बात हमें समझ में नहीं आ रही। किसी सरकार में दम नहीं जो खुलकर बोले। कोई आपकी सेलिब्रिटी है जो खुलकर बोले, तो तुमने उसको सेलिब्रिटी क्यों बनाया है। तुम्हारा कोई एक भी नेता है जो खुलकर बोले, तुमने उन्हें नेता क्यों बनाया रखा है। एक भी मीडिया चैनल है जो आपके खुलकर बात कर रहा हो, नहीं तो आप उन्हें देखते क्यों हो। मुझे अफसोस होता है इस बात का। जो एक करतूत कर रहे लोग वह बाद में मरेंगे। सबसे पहले वह मरेंगे जो इंसानों में गरीब हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।